मेंटल हेल्थ रेवोल्यूशन, 15 मिनट की डेली प्रैक्टिस जो आपके जीवन को बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की और ऐसी प्रैक्टिस की जो सिर्फ 15 मिनट में आपको बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जाएगी। मेरे चैनल पे कई लोग कमेंट करते हैं कि मैम मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। क्या आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में 4 में से 1 इंसान को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ का इशू रहता है। वुमेन इसको सफ़र करती हैं ज़्यादा, लेकिन इसके बारे में बात ही नहीं करती क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है हमारे देश में। मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ, एक कोच हूँ और मेरे कई क्लाइंट्स मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि जीवन बहुत तेज़ी से चल रहा है? सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, लगातार मीटिंग्स, डेडलाइंस, स्पेशल काम है, बच्चों को देखना, घर को देखना, फिर देर से सोना, ये सब कुछ हमारे दिमाग पर बहुत दबाव डालता है। ऊपर से रिलेशनशिप्स, ऊपर से करियर, बहुत सारी चीज़ें। मेरी खुद की कहानी को शेयर करूं तो 2 साल पहले मैं इतनी व्यस्त थी कि मुझे सोने के लिए समय नहीं मिलता था। हर वक्त सिर्फ काम काम काम, बढ़ता तनाव, चिड़चिड़ापन और एक बर्नआउट होना जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सोचूं कि ये जो कुछ मैं कर रही हूँ क्या इस लायक भी है कि मैं अपनी हेल्थ को रिस्क पे ला रही हूँ। तब मैंने महसूस किया कि हम सब अपने शरीर का तो देखभाल कर लेते हैं, जिम जाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन अपने दिमाग की देखभाल हम ये अक्सर भूल जाते हैं। इस बात को लेकर मैंने क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस ही है, मैं तो देख रही थी कि मेरे कितने क्लाइंट्स इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, कितने क्लाइंट्स इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने प्रायोरिटाइज़ की कि मुझे अपना ध्यान रखना है और 15 मिनट की जो एक्टिविटी है वो आपका मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकती है। और इससे अच्छी बात हो भी क्या सकती है, क्योंकि आप अगर अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं तो इससे आपकी वेलबींग बेहतर होती है। एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ। हमारी इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये जो है प्रैक्टिस पहली जो है वो है एक माइंडफुलनेस की टेक्निक। माइंडफुलनेस कह लीजिए, मेडिटेशन कह लीजिए, साइलेंट सिटिंग कह लीजिए, नाम बदल जाते हैं, लेकिन बेसिकली माइंडफुलनेस का मतलब ये है वर्तमान में जीना। हम अक्सर या तो भूतकाल में रहते हैं या हम भविष्य के चक्र में पड़े रहते हैं। सोचते हैं कल क्या होगा, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मज़ा। हमें जीना है वर्तमान में। अगर हम अभ्यास करें तो हम वर्तमान में रहना सीख सकते हैं। तो आपको अपनी ब्रेथ, डीप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें जब आप अपनी डीप ब्रीथ, आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करेंगे तो इनिशियली आपको सारी आवाज़ें सुनाई देंगी। आपको घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देगी, बाहर का हॉर्न भी सुनाई देगा, बच्चों की डांस जो भी कर रहे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, वो भी सुनाई देगी। आइडिया ये है कि आपको सिर्फ अपने मन को शांत करना है, अपने विचारों को नोटिस करना है और उन्हें जज नहीं करना। बस इतना ही। ये अभ्यास सिर्फ 3 मिनट का है, लेकिन आप जब इसको करेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा कि जब आप शांति से 3 मिनट बैठे आपको कैसा महसूस हुआ। हाउ डिड यू फील? क्या आपको ग्राउंडिंग की फीलिंग हुई? क्या आपका मन शांत हुआ? आप सुबह उठ के 3 मिनट ये अभ्यास करेंगे तो आपका पूरा दिन बदल सकता है। यह आपके दिमाग को कंट्रोल में रखने में मदद करेगा और आपके वर्तमान में जीने का अभ्यास कराता है, सिखाता है आपको। क्योंकि जो बीत गया वो तो भैया एक कैंसल्ड चेक था, जो आगे आने वाला है वो प्रॉमिसरी नोट है। अभी जो हाथ में कैश है ना, वही सबसे ज़रूरी है। और ये नॉर्मल प्रेजेंट तो है ही नहीं, ये आपका ब्यूटीफुल प्रेजेंट है। क्योंकि आप पीछे गया उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और जो आगे आ रहा है उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक और प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं वो है सांस का व्यायाम, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। जब भी आपको तनाव होता है तो आप इसको नोटिस करेंगे, आपको बहुत गुस्सा आता है, सबसे जल्दी आपकी सांस चेंज होती है। या तो आप जोर जोर से सांस लेना शुरू कर देते हैं, या आपकी ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है, या अनइवन ब्रीदिंग होती है।
आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करें। इसलिए जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे हर घंटे में अगर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करेंगे तो मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ आपका तनाव कम होगा। उसका नतीजा ये होगा दैट यू विल फील मच बेटर विथ योर लाइफ। यू विल फील रियली हैप्पी एंड यू विल फील एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ क्या हो, लेकिन हम ये कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है उस पर हम रिएक्ट कैसे करें। एक और प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, कृतज्ञता का अभ्यास करना, बेसिकली आभार जताना। जो भी हमारी ज़िंदगी में है, साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट करती है, वो हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स को बढ़ाती है। हम अक्सर उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके पास क्या क्या है? उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। ओपरा विनफ्री ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा था, बहुत साल पहले की बात है, उन्होंने ये कहा था अपनी इंटरव्यू में कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जब मैं उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ जो मेरे पास हैं, मेरे पास वो चीज़ें भी आ जाती हैं जो मेरे पास नहीं हैं। जिनके लिए हम आभारी हैं, अगर हम उनके लिए नज़रिया बदल जाता है हमारा। हर रोज़ आप एक नोटबुक में 3 चीज़ें ऐसी लिखें जो आप के लिए आपके पास हैं और जिसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड है। वो 3 चीज़ें हो सकती हैं कि मैं देख सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ। और अगले 30 दिन तक आप उन 3 चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। रोज़ आप 3 नई चीज़ें लिखेंगे जो आपके पास हैं और जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं भगवान का। अगर हम इसको विस्तार से लिखेंगे, क्या आप उन चीज़ों के लिए आभारी हैं, तो आपका मन ग्रैटिट्यूड से भर जाएगा, थैंक यू से भर जाएगा। आपको ये अभ्यास सिर्फ 3 मिनट का करना है, लेकिन ये आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। ये आपको एक हैप्पी प्लेस में लेके आ सकता है। ये आपको एक ऐसी स्पेस में लेके आ सकता है जहाँ आपको लगता है ओ माय गॉड, इतना कुछ दिया है भगवान ने मुझे, एंड दैट विल क्रिएट जॉय इन योर लाइफ। प्रैक्टिस नंबर 4, मूड की ट्रैकिंग करें। कई बार मैं बचपन में छोटी थी ना, तो मेरे पापा को अच्छा नहीं लगता था अगर हम ना मुस्कुराए ना रहे हों या हम सड़ा हुआ मुँह लेके घूमें। वो कहते थे कि एक तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऊड़ू दे आठे वर्ग का, ऐसे पंजाबी में कहते थे, मुँह लेके क्यों घूम रहे हो। कितने मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, हस्बैंड्स आते हैं और कई बार लेडीज़ भी आते हैं, बट यूजली हस्बैंड्स आते हैं जो कहते हैं मेरी वाइफ हंसती नहीं है, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जो स्माइल ही नहीं करती। जब देखो उनका मूड ही ऑफ रहता है। लेकिन एक इसको अपने मूड को ट्रैक करने का दिन में 2 बार, अब 1 से लेके 10 पे है ना, 1 मीन्स लेस, लीस्ट, सबसे कम, एंड 10 मीन्स वेरी गुड। दिन में 2 बार आप अपने मूड को ट्रैक करेंगे। 1 से लेके 10 के स्केल पर मेरा मूड कैसा है, आप अपने मूड के ऊपर ध्यान देंगे। क्या मैं स्माइल कर रही हूँ, क्या मैं दुखी हूँ, क्या मैं अपसेट हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं कृतज्ञता का भाव रख रही हूँ इस वक्त। आप अपने मूड को नोटिस करेंगे। दूसरों के नोटिस करने से पहले आपको अपने मूड को नोटिस करना है। इसलिए ये अभ्यास करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि दूसरे किस तरह से आपके साथ डील कर पाते हैं, क्योंकि आपका मूड तो कभी ठीक होता ही नहीं है। आप अपने मूड को कैसे मैनेज करेंगे, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने मूड को ट्रैक करें। इससे पहले कोई और कहे यार तुम तो कभी भी हंसती नहीं हो, तुम्हारा तो कभी हमेशा ही मूड ऑफ रहता है यार, ऑफिस में भी जाओ तब भी तुम्हारा मूड सड़ा हुआ रहता है, घर आओ तब भी सड़ा रहता है। अगर आप बिफोर एनीबडी एल्स टेल्स यू दैट यू आर एबल टू ट्रैक योर मूड, you will realize how negative impact it is playing on your body। कितनी नेगेटिविटी आप अपनी अंदर बॉडी में ले रहे हैं अपना मूड खराब करके। तो दिन में आपको 2 मिनट लगेंगे और 2 बार करना है आपको। अपने मूड को मैनेज करना सीखें
और बेहतर ढंग से मैनेज करना सीखें। और वो तभी होगा जब आपको ये अवेयरनेस होगी कि आपका मूड कैसा है। अनदर पॉइंट, सोशल मीडिया डिटॉक्स। सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है ये। सोशल मीडिया अब क्या है, देखिए मैं भी आपकी तरफ अगर आपसे बात कर पा रही हूँ तो सोशल मीडिया की वजह से है। आप यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं। हमारे समय में हम सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी और चीज़ हो, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया की हैं। और अब रिसर्च हमको ये बता रही है कि अत्यधिक उपयोग इन चीज़ों का करने से डिप्रेशन, एंग्जाइटी है और हमारा लो सेल्फ एस्टीम इससे जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगी को देखते हैं और अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी से कंपेयर करते हैं। अरे वो तो हॉलीडे पे गोवा चले गए, हम तो कहीं नहीं गए। देखो यार वो फोटो में डाल रहे हैं गोवा की, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने मज़े हैं। वो शादी पे देखो उसने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है। तो हम में हीन भावना बढ़ती जा रही है। अब आपने ये देखना है कि आप इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए शुरुआत में 5 मिनट के लिए अपना फ़ोन किसी दूसरे कमरे में रखेंगे। जब आपने अपना फ़ोन कमरे में रख दिया दूसरे कमरे में एंड यू डिड नॉट पिक इट अप बिफोर द 5 मिनट्स वॉज ओवर, आप उस ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। और आप नोटिफिकेशंस अपने फ़ोन पे बंद कर देंगे क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि रात को सोने से पहले आपने अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए दूसरे कमरे में रखना है और सोने से 2 घंटे पहले यू शुड नॉट बी एक्सपोज टू एनी ब्लू स्क्रीन, चाहे वो आपके मोबाइल की हो, चाहे टीवी की हो, चाहे आपके किसी भी और आईपैड गैजेट किसी की भी हो। आपको क्या मालूम है, कई लोग अपना टेलीविज़न अपने बेडरूम में रखते हैं और टेलीविज़न चलता रहता है और वो सो जाते हैं। लेकिन इंडिया में स्लीप की डिप्राइविटी ऑफ स्लीप इज़ एन एक्चुअल इशू। हम लोग अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे हैं और वो सब कारण हमारी हेल्थ को ही लेकर हैं और किसी भी वजह से हमारी जो हैबिट्स जो हमने गलत डाली हैं उनकी वजह से हैं। तो आप कोशिश करें कि 21 दिन तक इस चैलेंज को अपनाएं और इस चैलेंज को अपनी ज़िंदगी में ये 15 मिनट रोज़ के दें। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस 3 मिनट, सांस का व्यायाम 2 मिनट, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस 3 मिनट, मूड ट्रैकिंग 2 मिनट, सोशल मीडिया डिटॉक्स करने का 5 मिनट, कुल मिला के 15 मिनट है। ये 21 दिन का मेंटल वेलनेस चैलेंज मैं आपके आगे रख रही हूँ। आप प्लीज़ इसको फॉलो करें और मुझे कमेंट्स में लिखें आपका ये चैलेंज कैसे जा रहा है। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा रहे क्या क्या मुझे चीज़ें करनी हैं। लेकिन 21 दिनों में आप अपनी प्रैक्टिस से अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि हमारा देश खूब तरक्की करे। हम चाहते हैं कि हमारा देश में बहुत प्रोडक्टिविटी हो। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में लोग आगे बढ़ें, लेकिन उस आगे बढ़ने की जिम्मेदारी हम सब पर डिपेंडेंट है। हम एक एक इंसान उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं अगले हफ्ते एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस हिंदी में बताऊंगी। जो चीज़ें सेंटेंसेस हम रिपीट कर सकते हैं जो हमारे माइंड में हमको पॉजिटिविटी देते हैं, उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रखें, मेंटल हेल्थ एक जर्नी है, ये एक डेस्टिनेशन नहीं है। छोटे छोटे कदम लेके आगे बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ।